लीवर बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, पर फिर भी लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है जितना हार्ट को लेकर या और अन्य वाइटल ऑर्गन्स को लेकर। लीवर को आमतौर पे अगर हम देखें तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, और लैब में भी हम देखें लोग जब जांच कराने के लिए आते हैं वो किसी और चीज़ के लिए जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि उनको फैटी लीवर भी है, और जब बताया जाता है फैटी लीवर के बारे में तो उसको वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। फैटी लीवर को तो लोगों ने बिल्कुल एक आम बीमारी मान लिया है कि ये तो सबको ही होता है। पर यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के बाद फिर वो काफ़ी एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करते तो आपको आगे फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने के चांसेस बन जाते हैं। आजकल अगर हम देखें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा हम देखें कि लोगों के अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अन्य जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, और इसके साथ साथ फैटी लीवर के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने में आ रहे हैं। अभी हाल ही में हुई आईसीएमआर की स्टडी में भी ये पाया गया है कि इंडियंस के अंदर डायबिटीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अलावा देखें तो सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है युवाओं में, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडियंस के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी का में जितने भी लोग हैं उनको आमतौर पर फैटी लीवर की संभावना बनी रहती है, और जिनको डायबिटीज़ है उनमें भी फैटी लीवर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। फैटी लीवर है तो डायबिटीज़, और डायबिटीज़ है तो फैटी लीवर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, और इसमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रोल आ जाता है आपकी डाइट का, कि आप अगर अपनी डाइट में मॉडिफाई करते हैं, आप अपना वेट कम करते हैं तो आप फैटी लीवर की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा लेट नाइट खाना वो भी एक काफ़ी बड़ा मेजर रीज़न है फैटी लीवर का, इनएक्टिव लाइफस्टाइल। बट ओवरऑल देखें तो अगर आप अपने फैटी लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। डाइट में अगर हम देखें तो जंक फूड हो गया, ट्रांस फैट हो गया लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा आपके पैकेज्ड फूड हो गए, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मीठे को अवॉइड करना पड़ेगा और उसका कम से कम सेवन करना पड़ेगा, और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज को आपको शामिल करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो काफ़ी हद तक आप फैटी लीवर से निजात पा सकते हैं। ग्रेड 1 अगर आपका फैटी लीवर है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप ठीक कर सकते हैं। ग्रेड 2 फैटी लीवर को भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके किया जा सकता है, ग्रेड 3 तक। बट अगर उसके बाद आप आगे की स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और हमें फिर फैटी लीवर को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। फैटी लीवर मेल्स, फीमेल्स, यूथ के अंदर, इसके अलावा अगर हम देखें आजकल तो टीनेजर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए फैटी लीवर की कोई एज नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग दिखने के अंदर ओबीज दिखते हैं उनके अंदर फैटी लीवर। अगर आप दिखने में स्लिम भी हैं बट अगर आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ा हुआ है तो भी आपको फैटी लीवर। तो आमतौर पे फैटी लीवर तो सभी एज ग्रुप को, सभी मेल फीमेल जेंडर्स को, सभी को अफेक्ट करता है, और इसको ठीक करने का, क्योंकि फैटी लीवर आजकल मेजरली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और इसको करेक्ट करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना ज़रूरी है। आप जानना चाहते हैं आपको फैटी लीवर है या नहीं, तो इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सी जांच है, एक अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। इसमें पता लग सकता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है, और फैटी लीवर है तो कौन सी ग्रेड है, ग्रेड 1, 2 या 3। इसके अलावा एक और आजकल जांच आ गई है जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं। फाइब्रोस्कैन में बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता लग जाता है, एक रीडिंग आती है जिससे पता लग जाता है कि आपको कितना % फैटी लीवर है, आप कौन सी स्टेज में है फैटी लीवर के। तो जांच करा के इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि कितना अभी इसके अंदर चेंज आया है। फैटी लीवर अगर आपको निकलता है तो इसके साथ साथ आप अपना एक लीवर फंक्शन टेस्ट LFT भी करा सकते हैं, कि कई बार उसके अंदर लीवर एंजाइम्स
एंजाइम्स भी डिरेंज्ड मिलते हैं। और इसके अलावा अपना लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि ज़्यादातर फैटी लीवर जिनको होता है उनको लिपिड प्रोफाइल्स भी उनके बढ़े हुए मिलते हैं। तो आप अपना अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। इसके अलावा आप एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं और एक HbA1c टेस्ट करा सकते हैं शुगर के लिए, जिसमें ये पता लग सकता है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं या आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। आमतौर पे लोग प्री डायबिटिक स्टेज में उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो वो भी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी आप अपना फैटी लीवर के लिए अपना गोल सेट करते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करने पड़ेंगे, आपको अपना शुगर लेवल भी मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपना वेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर, डाइट के अंदर से आपको मीठा, फ्राइड, ऑयली चीज़ें हटानी पड़ेगी। और रात को लेट नाइट आपको डिनर को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसी कोई भी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10% के करीब आपको वेट कम करना है एवरी 6 मंथ। एकदम सडन वेट कम नहीं करना, धीरे धीरे आपको डॉक्टर की गाइडेंस में या हेल्थ एक्सपर्ट की गाइडेंस में अपनी वेट को धीरे धीरे रिड्यूस करना है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी फैटी लीवर को जो रिवर्स करने वाला टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं।